आज हम बनाने जा रहे हैं करेले कीमा। तो करेले कीमा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम करेले ले लिए और आधा किलो हमने प्याज ले लिए। ये धोकर छील लिए हमने और करेलों को अब हम काटेंगे। तो करेलों को हम छीलेंगे नहीं, सिर्फ काटेंगे। इस तरीके से काट लेंगे और इसको दो हिस्सों में बांट लें, या दो हिस्सों में काट लें। और ऐसे ही और करेले भी काट लेंगे। इसके बीज अलग करना है हमें और इसको छीलना नहीं है, क्योंकि छिलके में ही इसके जो कड़वापन होता है वही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और करेला जो है ब्लड प्यूरीफायर भी है, तो करेले का इस्तेमाल गर्मी में खूब करें। अब इस तरीके से हम स्लाइस कर लेंगे करेलों को। और हमारे पास इस वक्त हर साइज़ का करेला है, तो आपको जैसे मिले, जैसे आपको पसंद हो वैसे ले लीजिए, क्योंकि एट लास्ट हमें इन्हें कट ही करना है। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे ये दो करेले। इनका कलर आप देखें, कुदरत ने क्या खूबसूरत कलर दिया है, तो इस वजह से ले लिए थे। तो लेकिन आप ग्रीन ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। करेलों को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और ये करेले हमें डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से अच्छे अमाउंट में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है और मीडियम गर्म ही रखना है। और ये करेले कटे हुए इसमें डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए इन करेलों को फ्राई कर लेंगे हम। फ्लेम हमने हाई कर दिया है, क्योंकि करेले डालने से जो ऑयल का टेम्परेचर था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो थोड़ी देर बाद फिर लो कर देंगे। जब तक करेले फ्राई हो रहे हैं हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो प्याज को हमें नॉर्मल इतना मोटा लगभग कट कर लेना है और स्लाइस करेंगे इसके। तो करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और देखकर बताइएगा कि आपको करेले कितने खूबसूरत लग रहे थे। इसी ऑयल में अब हम ये प्याज फ्राई करेंगे। थोड़ी प्याज हम बचा लेंगे जो कि हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। और इसे हाई फ्लेम करने के बाद अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। क्रिस्पी फ्राई नहीं करना है हमें। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम ऑयल से सेपरेट करते हुए सारी प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ग्राइंडर में हमने ले लिए बची हुई प्याज और इसको हम थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करेंगे। दरदरी पिसी हुई प्याज इसमें डाल देंगे। इसमें लिया है हमने 1/4 कप ऑयल। आप ऑयल ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट
और इसे इसके कच्चापन निकलने तक फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट फ्राई करना चाहिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ हमारे पास है 1 किलो मटन का कीमा और इसे अब हम इस ग्रेवी में डालेंगे या लहसुन और प्याज के मसाले में डालेंगे और इसे थोड़ा भूनेंगे। कीमे का कलर चेंज हो गया, इट मीन्स इसका ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। कीमे के साथ मसालों को भूनेंगे। अगर पानी सूख जाए तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें कीमे में और इसको भूनते रहें। कीमा अच्छी तरह भुन रहा है, देखें आप, ये घी भी इसका निकल आया या ऑयल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे गलने तक पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम करते रहेंगे और इसे ढककर आधा घंटा पकाएंगे। आधा घंटा हो चुका है मटन कीमे को भूनते हुए और ये देखें कितना अच्छा भुना है। अभी 2-4 मिनट और भूनेंगे इसे खोलकर, तो ये बहुत परफेक्ट भुन जाएगा। आप इसे कुकर में भी गला सकते हैं, 5-6 सीटियाँ लगाकर और गला लें। कीमा हमारा परफेक्टली भुन चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे करेले और करेले डालकर कीमे के साथ मिक्स करेंगे। 1 मिनट भूनेंगे। अब हम ये फ्राइड प्याज भी डाल देंगे इसमें और इसके साथ 2 मिनट भूनेंगे ताकि सारे मसाले, कीमा, प्याज, करेले, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएं और भुन भी जाएं। वैसे तो फ्राइड है प्याज, लेकिन फिर भी इसके साथ मिक्स हो जाएगी तो फिर उसमें मसालों का फ्लेवर भी आ जाएगा। इस स्टेज पर 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और करेले कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे और आपके सामने पेश करते हैं। इसे गार्निश करेंगे हम हरी मिर्च से और ये थोड़ी सी ऑरेंज थी हरी मिर्च, तो ये भी खूबसूरत लगती है। आप हरी मिर्च डालें या ऑरेंज कलर की डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गार्निश करें। हरा धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला है। करेले कीमा तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको करेले कीमा बनाना बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दिल करे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं तो बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। एक नई वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।